मोहसिन दावर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं सबसे पहले तो मुत्तहिदा अपोजिशन का, सारे कायदीन का और जितने भी हमारे मेंबरान यहाँ पर इस हाउस में मौजूद हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के दिन हमने उस हाइब्रिड रजीम से छुटकारा हासिल किया है जिस हाइब्रिड रजीम को 2018 में कौम पर मुसल्लत किया गया था। और जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब से ये प्रोसेस चला है और हमारी अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन की मीटिंग्स होती रहती हैं, हर एक टॉक में, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पर लाता हूँ कि ये मरहला पहले भी मुझे कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद जो आने वाला मरहला है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारी आवाम की उम्मीदें हैं, उनके तवक्कुआत हैं। और मेरे ख्याल में ये जो सियासी क़यादत यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम, मैंगल साहब और जितने भी मेरे ख्याल में जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप है इस मुल्क की, वो इस वक्त इस अपोजिशन में इकट्ठी है। और अगर मुस्तकबिल में वो भी जो उम्मीदें हैं, जो तवक्कुआत हैं हमारी आवाम की हमसे, उसको पूरा करने में नाकाम हो गई, तो मेरे ख्याल में उस मायूसी का और उस नाउमीदी का फिर कोई इलाज नहीं होगा। मैं ये भी कहता चलूँ कि वो तमाम सियासी कुव्वतें जो किसी न किसी भी शक्ल में बैसाखियों के इंतज़ार में और बैसाखियों की मदद से यहाँ पर आने की कोशिश करती है, उनका यही हाल होता है जो आज उनका हुआ। मेरे ख्याल में आज उन सब गैर जमहूरी सोच रखने वाले लोगों के लिए यह आज का दिन निशान इबरत है। ये पिछले 3.5-4 साल जिस तरीके से गुजरे, मीडिया के लिए यह दौर बदतरीन था। हमारे भाई, हमारे बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से उनको हरास किया गया, इंसानी हुकूक के हवाले से भी ये एक बदतरीन दौर था। पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए भी ये एक स्याह तरीन दौर था। जिस तरीके से बगावत के मुकदमात धड़ाधड़ सियासी वर्कर्स पर बनाए गए, और जिस तरीके से मेरे ख्याल में आधी की अपोजिशन तो यहाँ पर इस वक्त भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होगी, जिस तरीके से एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में इजाफा हुआ, और जिस तरीके से पश्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक तलबा को उठाया गया और लोगों को गायब किया गया, ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिनके हल के लिए आवाम हमसे उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। और मैं एक और चीज़ का भी यहाँ पर इशारा करूँगा कि चेयरमैन साहब, सबसे ज़्यादा जो इशू हमें फेस करना होगा और वो दहशतगर्दी का है। और जिस तरीके से, जिस स्पीड से, और यहाँ पर मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा 3-4 साल, किसी ने कान नहीं धरा। जिस स्पीड से दहशतगर्दी फैल रही है और आए दिन टारगेट किलिंग्स के वाक़यात हो रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए भी वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करनी होगी। और उसमें वाज़ेह पॉलिसी ये होगी कि हमारी हुकूमत, हमारी रियासत किसी भी किस्म की मिलिटेंट्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और जो तंजीमें दहशतगर्दी में मुलविस हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर कभी इंशाल्लाह अगर मौका मिला इस पर तफसीली फिर बहस होगी। लेकिन ये इस माहौल में मैं अदलिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जहाँ पर एक ऐसा माहौल बन रहा था कि आए दिन, दिन ब दिन जिस तरफ हम जा रहे थे, हमारी आवाम में नाउमीदी इस निज़ाम के हवाले से पैदा हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट पर यलगार किया गया, लेकिन फिर उसके बाद अदलिया ने फिर अपना किरदार अदा किया, तो इस निज़ाम पर लोगों में एक दफ़ा फिर एक उम्मीद पैदा हुई। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं पुराने पाकिस्तान में अपने तमाम साथियों को खुशामदीद कहना चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि मेरी उम्मीद है कि पुराने पाकिस्तान में अली वज़ीर साहब को कैद नहीं किया जाएगा और हनीफ पश्तीन साहब को भी कैद नहीं किया जाएगा।